एक घोस्ट जिसने जर्मन सैनिकों की रातों की नींद उड़ा डाली। एक इनविजिबल मैन जो बिना जर्मन सैनिकों को दिखाई दिए एक घोस्ट की तरह आता और जर्मन सैनिकों पर आक्रमण कर बैटलफील्ड में कई सारे जर्मन सैनिकों को मार गिराता। मैं बात कर रहा हूँ सोवियत यूनियन के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे कुशल स्नाइपरिस्ट की, जिनका नाम वेस्ली ज़ैत्सेव है, जिनका जन्म साल 1915 में रशिया के यूराल माउंटेन के पास हुआ था। जिनका परिवार एक हंटर था जो वुल्फ्स और डियर जैसे जानवरों को हंट कर उसके खाल को बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। साल 1930 में उन्होंने रशिया के कंस्ट्रक्शन कॉलेज में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। साल 1937 में उसने सोवियत नेवी के साथ पैसिफिक फ्लीट में भी सर्व किया था। उसके बाद जब सितंबर साल 1942 में एडोल्फ हिटलर ने सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक किया तो उनको 1047 राइफल रेजिमेंट और 284 राइफल डिवीजन में शामिल कर लिया गया। जब स्टालिनग्राड में जर्मन सैनिक भारी बम्बार्टमेंट कर रहे थे, स्टालिनग्राड के बगल में बहने वाले वोल्गा रिवर उस युद्ध के कारण बिल्कुल लाल हो गया था। सोवियत सैनिकों की हौसले इस दौरान बहुत पस्त हो चुकी थी। तभी वेस्ली ज़ैत्सेव नामक उस घोस्ट के दम पर कई सारे सोवियत स्नाइपरिस्ट ने नाजी जर्मन सैनिकों पर धावा बोलना शुरू किया और नाजी जर्मन सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सिर्फ 7 दिन के भीतर तकरीबन 225 जर्मन सैनिकों को अकेले मौत के घाट उतार दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में इन्हीं कारनामों की वजह से वो इतने फेमस हो गए कि नाजी जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर ने उसे मारने के लिए अपने सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद स्नाइपर्स एरविन कॉनिक को वहां पर उस जंग में उतारा और फिर शुरू हुई 2 महान स्नाइपरिस्ट की ये लुका छिपी की गेम। कुछ दिनों तक चलने वाली इस गेम को वेस्ली ज़ैत्सेव ने अपनी कमाल की चालाकी की वजह से जीत लिया और जर्मनी के महान स्नाइपरिस्ट एरविन कॉनिक को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फिर बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में उसके ऊपर एक घटना घटित होती है जब उसके सामने ही एक जर्मन मिसाइल आके गिर जाती है। हालांकि वो इस जर्मन मिसाइल को सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन उसकी दोनों आंख में भारी चोट पहुंचती है। हालांकि वो अंधे होने से भी बच जाते हैं, लेकिन उसकी इतनी विजिबिलिटी नहीं थी कि फिर वो वापस से स्नाइपर को पकड़ सके। उनके सम्मान में ही 22 फरवरी साल 1943 को सोवियत यूनियन के हाईएस्ट अवार्ड हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन के साथ सम्मानित किया गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें।